आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदि शंकराचार्य, जिन्हें हम आचार्य शंकर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, कई लोगों को लगता है कि शंकराचार्य अलग हैं और आचार्य शंकर अलग हैं। अगर आपसे कहा जाए भारत में दर्शन के जनक या भारतीय दर्शन के जनक, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा, फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो हम आदि शंकराचार्य या शंकराचार्य जी को ही जानते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि भारत में किसके जनक, भारत में दर्शन के जनक या भारतीय दर्शन के जनक, फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी आदि शंकराचार्य, जिन्हें हम आचार्य शंकर के नाम से जानते हैं। और इनका बहुत ही फेमस जो सिद्धांत है वो है अद्वैतवाद। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अद्वैत वेदांत। तो अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत का सिद्धांत जो है वो आचार्य शंकर या शंकराचार्य जी ने दिया है। इनका जन्म ध्यान रखिएगा अच्छे से कि भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत थे शंकराचार्य। केरल में 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप से प्रसारित किया था। ठीक है, इनके दर्शन का आधार वेदांत या उपनिषद थे। और वैसे भी अगर आप जानते हो कि वेदों का अंत ही क्या कहलाता है, वेदांत कहलाता है। लास्ट पार्ट ऑफ वेदास क्या है, वेदांत है, और वेदांत को ही उपनिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता है। कुछ विशेषताओं की बात करते हैं अद्वैतवाद की, तो उन्होंने क्या कहा है कि संपूर्ण सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। तो जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है, ये कहा इन्होंने। यह दृश्यमान जगत माया का कार्य होने के कारण मिथ्या है। तो जो भी हमें दृश्यमान जगत दिख रहा है वो माया का कार्य होने के कारण क्या है, मिथ्या दिख है। मतलब ध्यान रखिएगा, जो हमें दिख रहा है वो वास्तविकता नहीं है, वो मिथ्या है। जीव यानी आत्मा और ब्रह्म यानी ईश्वर में कोई भेद नहीं है। और ज्यादा बिल्कुल सरल कर दो तो इन्होंने अद्वैत वेदांत में क्या कहा, यह अद्वैतवाद में, कि जीव यानी कि आत्मा और दूसरी तरफ ब्रह्म यानी कि ईश्वर। तो आत्मा और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया, सीधा पूछा गया था कि प्रच्छन्न बुद्ध। अब पता चले कि प्रच्छन्न बुद्ध से कोई महात्मा बुद्ध लिख के आ जाए, तो प्रच्छन्न बुद्ध किन्हें कहा जाता है, आचार्य शंकर या आदि शंकराचार्य को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इनसे संबंधित कुछ है क्या, क्या है, कहाँ है? अच्छा, कहाँ है, बताओ, अरे बताइए भाई कहाँ है आदि शंकराचार्य का, मध्य प्रदेश में कहाँ क्या है? खंड, ठीक है, तो खंडवा और ज्यादा स्पेसिफाई बोलो। ओंकारेश्वर। ठीक है, तो ओंकारेश्वर में इनकी मूर्ति बनी हुई है एकात्मवाद के नाम से, एकात्म धाम के नाम से। आदि शंकराचार्य का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसी चीजें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपके करंट अफेयर का हिस्सा रही हैं तो फिर और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। ठीक, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थे, इसीलिए क्या कहलाते हैं, प्रच्छन्न बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भारत, ये भी कई बार पूछा गया है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। तो आपको देखिए 2 बातें याद रखनी। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जैसे 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो 4 धाम की जो यात्रा है उनमें हम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये इतिहास के अनुसार छोटे 4 धाम है। इतिहास इतिहास के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से वेदना नहीं तो पिटोगे पिताजी से या माता जी से, ज्ञान नहीं देना उनको। इतिहास के अनुसार छोटे 4 धाम क्या हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। एक तरफ कर दो। अब जो 4 धाम हैं, बेसिकली इनके जो 4 आश्रम हैं, 4 मठ जो इन्होंने स्थापित किए थे शंकराचार्य के, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शंकराचार्य द्वारा भारत के 4 भागों में भारत में धर्म की एकता के लिए 4 मठ स्थापित किए गए थे। इन पे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में 4 मठ स्थापित किए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे दक्षिण में वेदांत मठ, तो श्रृंगेरी, और ज्यादा जाएं तो चिकमंगलूर। ठीक है, तो
वेदांत मठ इन्होंने दक्षिण भारत में स्थापित किया, श्रृंगेरी में, इसे श्रृंगेरी मठ के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन मठ, तो गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी यानी पूर्व में पुरी यानी कि उड़ीसा में है, ये पूर्वी भारत में। शारदा मठ, अच्छा मठ और एरिया ही पूछ लेते हैं कभी कभार तो एग्जाम में। शारदा मठ जो है वो द्वारिका पश्चिम में है, आप जानते हैं गुजरात में है। और ज्योतिर्मठ उत्तर में आपके बद्रिकाश्रम, तो बद्रिकाश्रम जो है आपका उत्तर भारत में है, ठीक है, यानी कहाँ होगा ये, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये चार जो मठ हैं इनको आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर में उत्तराखंड, उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम यानी कि ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी या वेदांत मठ, पूर्व में क्या है आपका तो गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, और पश्चिम में शारदा मठ जो है वो द्वारिका गुजरात में है। इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था शंकराचार्य जी का। अब हम बात करते हैं शंकराचार्य जी की रचनाओं पर। तो इन्होंने शारीरिक भाष्य, ब्रह्मसूत्र, तत्वबोध, आत्मबोध, 10 श्लोकी, आनंद लहरी, गंगा लहरी मत कर देना नहीं तो सब मटिया मेट हो जाएगा, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी और अप्रोक्षानुभूति, ये जो रचनाएं हैं ये इन्होंने की हैं। क्या क्या है इनके नाम, शारीरिक भाष्य या ब्रह्मसूत्र, तत्वबोध, आत्मबोध, 10 श्लोकी, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी और अप्रोक्षानुभूति, ठीक है। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ लें कि ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है, तो ब्रह्मसूत्र आदि शंकराचार्य आचार्य शंकर की रचना है, ठीक है। फिर आते हैं अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य के अद्वैत के अनुसार अद्वैत का अर्थ है जहां सत्ता, आ मतलब नहीं और दो मतलब दो, तो दो नहीं मतलब दो नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जहां सत्ता दो ना हो, अर्थात जीव और ब्रह्म दो नहीं है अपितु एक ही है। जीव मतलब उसकी आत्मा की बात की जा रही है और दूसरा ब्रह्म मतलब ईश्वर की बात की जा रही है। तो इन्होंने दो नहीं कहा, एक ही कहा है, ठीक है। माया आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में, बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत आराम से गलती कर देते हैं लोग। तो माया ब्रह्म की ऐसी शक्ति है जो ब्रह्म में निवास करती है, लेकिन ब्रह्म इस शक्ति से अप्रभावित रहते हैं। और माया का अर्थ जो जीव को मोहित करे, मतलब देखो माया वो है जो ब्रह्म को प्रभावित नहीं कर रही है, भले ब्रह्म में रह रही है, लेकिन ये जीव को क्या कर देती है, मोहित कर देती है, कंफ्यूज कर देती है और उसे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अध्यासवास, एक सेकंड, नहीं तो वो खा जाए पहलवान, अरे उसका कुछ नाश्ता है ना, पता चले कि वो बीच में पहलवान घूमता रहता है ना, आप समझ गए होंगे कौन है पहलवान। माया, तो माया आपको ध्यान रखना है कि माया ब्रह्म की ऐसी शक्ति है जो ब्रह्म में निवास तो कर रही है, लेकिन ब्रह्म क्या होता है, इस शक्ति से अप्रभावित रहते हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। और माया जो है वो जीव को मोहित करती है। अभी बताएंगे आपको माया और अभिधा में अंतर, तब और क्लियर होगा। बात करते हैं अध्यासवास या अध्यास भी बोलते हैं। तो बेटा अध्यास का अर्थ क्या है, असत से सत की प्राप्ति, अर्थात जो वस्तु नहीं है वहां उसका अनुभव होना ही अध्यास है। मतलब कोई वस्तु है नहीं लेकिन वो क्या कर रहा है, वहां उसका अनुभव हो जाए आपको, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, अध्यास कहलाएगी। उदाहरण रस्सी, सर्प भ्रम में सर्प अनुपस्थित होने के बावजूद अनुभव का विषय बनता है, रात को डाल दो, आप अच्छे से अध्यास का अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है आपका एड्रीनेलिन इतना सीक्रेट हो जाए कि वहीं लोटपोट हो जाए आप, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। वेदांत में मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो बेटा 4 प्रकार के मोक्ष हैं। एक है सालोक्य मुक्ति, एक है सामीप्य मुक्ति, एक है सायुज्य मुक्ति और एक है सारूप्य मुक्ति। और शंकर ने सारूप्य मुक्ति को स्वीकार किया है, मतलब रूप के साथ हमें मुक्ति मिल जाए। तो कौन कौन सी है, सालोक्य, सामीप्य, साजुष्य और सारूप्य मुक्ति। तो सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति को इन्होंने बताया है आचार्य शंकर ने। अब यहां समझिए साधन चतुष्टय क्या होते हैं।
देखिए ये जो साधन चतुष्टय या सधन चतुष्टय भी अगर आप इन्हें कहें, तो आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार होने से पूर्व साधक की निम्न चार अवस्थाएं जो है वो अनिवार्य होती हैं। अगर आपको क्या चाहिए, ब्रह्म से साक्षात्कार करना है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो उससे पहले होता है ना कि आपके पास चार योग्यताएं होनी चाहिए, ये चार विशेषताएं आपके अंदर होनी चाहिए। वो साधन चतुष्टय हैं, एक है विवेक, एक है विराम, एक है सट संपत्ति, और एक होता है मुमुक्षत्व। ठीक है, क्या क्या है आपका, विवेक चाहिए आपके अंदर, ठीक है, एक विराम चाहिए, ठीक है, एक सट संपत्ति चाहिए, और एक है आपका, ठीक है। अब जो विराम है ना, यहाँ बेसिकली विराम से मतलब है वैराग्य से, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब कि विराम क्या, तो हम कहाँ रुक जाएं, तो वैराग्य की बात कर रहे हैं, एक सट संपत्ति और एक मुमुक्षुत्व की बात कर रहे हैं। इन पर अभी हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं, एक मिनट बता ही देते हैं ना। अरे छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे, कहाँ चली गई। देखिए ये है आपका साधन चतुष्टय जो हम बात कर रहे हैं। तो साधन चतुष्टय क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हेतु ज्ञान प्राप्ति से पूर्व साधक की जो योग्यताएं हैं। तो पहला क्या था, विवेक, ठीक है। तो विवेक क्या है, साधक को नित्य और अनित्य में भेद होना ही विवेक है, कि भाई क्या नित्य है क्या अनित्य है। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, विवेक क्या करता है, तो साधक शुड हैव द डिस्क्रिमिनेशन टू डिफरेंशिएट बिटवीन एटर्नल एंड नॉन एटर्नल, कि कौन नित्य है कौन अनित्य है। अगर इसका विवेक आपको हो जाए कि भाई ये नित्य है ये अनित्य है, ये एटर्नल है ये नॉन एटर्नल है, तो आपके पास विवेक है। और चार चीजें जो चाहिए, एक विराग मतलब वो वैराग्य, ठीक है, उसी को विराम भी बोलते हैं। तो साधक को लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना का परित्याग करना चाहिए। तो साधक को वैराग्य में क्या करना है, तो साधक शुड अबंडन द डिजायर फॉर वर्ल्डली, ठीक है, तो वर्ल्डली एंड अदर वर्ल्डली प्लेजर। तो जो भी आपको वर्ल्डली और अदर वर्ल्डली प्लेजर है उसका जब आप त्याग करेंगे, वैराग्य बोलते हैं ना, वैराग धारण करो, वैराग्य की प्राप्ति। तो एक विवेक जिसमें आप क्या कर रहे हैं, नित्य, पानी आ गया सर, नित्य और अनित्य में अंतर कर पाए आप, लौकिक और पारलौकिक का परित्याग कर पाए। एक होती है सठ संपत्ति, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो सठ संपत्ति में जो साधक है उसे सम दम श्रद्धा समाधान उपरति और तितीक्षा, इन पांच साधनों को अपनाना चाहिए। समझ में आ रही है कि साधन चतुष्टय में आपको मोक्ष चाहिए। पहले तो मोक्ष क्या है, सिंपल, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, ठीक है, तो फ्री फ्रॉम द बर्थ एंड डेथ साइकिल, अगर साल्वेशन भी कह सकते हैं आप उसे। तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, या कहें कि अद्वैतवाद में कहें तो भाई क्या हो रहा है, ईश्वर और आत्मा एक है, ये दो नहीं है। अगर इस ज्ञान की प्राप्ति हमें हो जाती है और हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, तो मोक्ष। अब मोक्ष के लिए जो इन्होंने साधन चतुष्टय, देखो अनंत चतुष्टय अलग है, ठीक है, और जैन धर्म में कौन से चतुष्टय हैं, जैन धर्म में कोई चतुष्टय था, सोच लो तब तक, थोड़ा आपका भी दिमाग तेज हो जाएगा। तो साधक को सम दम श्रद्धा समाधान उपरति और तितीक्षा, इन साधनों को अपनाना चाहिए। अब बेसिकली इन्होंने क्या कहा, सम का मतलब है मन का संयम, ठीक है, तो रिस्ट्रेंट ऑफ माइंड, या कहें पीस ऑफ माइंड। सम क्या है, चित्त की, माइंड की, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, बिल्कुल शांति है, तो मन का संयम होगा। अब छह साधन है, आपको क्या चाहिए, आपको तो मोक्ष चाहिए। फिर होता है दम, तो छह साधनों में दूसरा है दम, दम मतलब इंद्रियों का नियंत्रण, ठीक है, तो समझ में आ रही है क्या होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, तो जो हमारी इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए। फिर है उपरति, तो उपरति क्या है बेटा, धर्म शास्त्रों के नियम संयम और कर्तव्यों का पालन, तो रूल्स ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, रिस्ट्रेंट एंड एडहेरेंस ऑफ ड्यूटी। तितिक्षा मतलब धर्म शास्त्रों के नियमों को अगर हम मान रहे हैं, संयम बरत रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो ये उपरति है। तितिक्षा क्या है,
तितिक्षा होती है ना भाई, जैसे बोलते हैं इसके अंदर तो तितिक्षा का भाव है, आप लोगों ने शायद ना सुना हो ये शब्द। तो तितिक्षा का भाव होता है ये सम ही रहता है, ना इसे सर्दी लगती है ना इसे गर्मी लगती है ना इस पे कोई प्रभाव पड़ता है। तो सर्दी गर्मी सहन करने का जो अभ्यास होता है तो मीन्स प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेटिंग कोल्ड एंड हीट, ठीक है। श्रद्धा, गुरु और वेदांत शास्त्रों के प्रति विश्वास रखना, भाई और ज्यादा आप इसे सरल करें तो वेदों के प्रति आस्था रखना, ठीक है। तो गुरु और वेदांत शास्त्रों के प्रति विश्वास जो है वो श्रद्धा है। और लास्ट है समाधान, चित्त पर नियंत्रण, ब्रह्म में एकाग्र करना। किस पे नियंत्रण कर रहे हैं, तो कंट्रोल ओवर द माइंड एंड कॉन्सेंट्रेट इन ब्रह्म। तो जब ब्रह्म में हम क्या करते हैं, एकाग्रता दिखाते हैं, तो वो है समाधान। तो अब डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है आपको, साधन चतुष्टय क्या आपसे पूछ ले, षट संपत्ति। सो षट देखो, जैसे षट दर्शन है, षट दर्शन 6 दर्शन है, षट संपत्ति में 6 संपत्ति है। तो सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो सम क्या है, मन का संयम। दम क्या है, इंद्रियों का नियंत्रण, ठीक है। उपरति क्या है, धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन करना। तितिक्षा क्या है, ठंडी गर्मी इनका प्रभाव न होना। श्रद्धा, गुरु और वेदांत में आस्था। और समाधान, चित्त पर नियंत्रण और ब्रह्म पर एकाग्रता या ब्रह्म के प्रति एकाग्रता को प्रस्तुत करना। और ठीक है, तो ये तो षटके थे। अब चतुष्टय में 4 थे, विवेक, वैराग्य जिसे विराम या विराग भी कह सकते हैं, षट संपत्ति, और एक क्या है, मुमुक्षत्व। तो मुमुक्षत्व जो है ना बेटा, साधक को मोक्ष प्राप्ति हेतु दृढ़ संकल्प से युक्त होना। जब आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं कि नहीं सेलेक्ट होके ही रहेंगे, ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति के लिए जब आपने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं हमें चाहिए ही है मोक्ष, तो साधक को मोक्ष प्राप्ति हेतु दृढ़ संकल्प से युक्त होना क्या कहलाता है, मुमुक्षत्व कहलाता है। तो सीकर या साधक शुड हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अटेन साल्वेशन और मोक्ष। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फॉर सॉल्वेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो वैसे भी मुमुक्षत्व। तो मुमुक्षत्व मतलब मोक्ष के प्रति आपकी इच्छा शक्ति का दृढ़ होना। अच्छा, हिंदी अच्छी आती हो तो बहुत सारे शब्द आसान हो जाते हैं, लेकिन हिंदी नहीं आती ना तो मुमुक्षत्व अंग्रेजी में तो ऐसा लगेगा कि मुमु जो है छत पे चढ़ा है ठीक है, तो मुमुक्षत्व, ठीक। षट संपत्ति में कोई समस्या नहीं होगी, तो सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ठीक है। और अगर चतुष्टय की बात करें, हाँ बताओ ना अनंत चतुष्टय क्या थे। ठीक पक्का यही है बताओ भाई, लाइव क्लास वाले बताओ अनंत चतुष्टय क्या है। चलो थोड़ी देर और दिमाग को दौड़वाते हैं आ जाइए। साधन चतुष्टय तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व जो है, इन 4 को हम षट संपत्ति में शामिल करते हैं। क्लियर हो गया, जो ऊपर छोटा सा क्वेश्चन था उसी की डिटेलिंग हमने आपको यहाँ पर बता दी, ठीक है। ये हो गया साधन चतुष्टय। अब बात करते हैं विवर्तवाद की, ठीक है बेटा। ये जो विवर्तवाद है ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि विवर्तवाद अद्वैत वेदांत में जगत व्याख्या संबंधी सिद्धांत है, मतलब जगत की व्याख्या करने से संबंधी सिद्धांत है, जिसके अनुसार कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता। तो जो कारण है उसका कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता, बल्कि हमें आभास होता है कि वह रूपांतरित हुआ है। तो जो भी कारण है वो कार्य में रूपांतरित नहीं हो रहा है, हमें कैसा लग रहा है कि ये रूपांतरित हो गया है। अच्छा, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, अभी आगे और आपको समझ में आएगा। रस्सी से ले लो, रस्सी अगर आपको सांप लगने लगे तो क्या रस्सी वास्तव में सांप बन गई है, लेकिन हमें कैसा लग रहा है, हमें तो सांप ही लगेगा, डस लेगा हमें, ठीक है ना। तो कार्य में वास्तविक रूपांतरण नहीं होता, आभास होता है कि वह रूपांतरित हो गया है। बात समझ में आ रही है। माया और अभिधा की बात करें तो माया भावात्मक है, हमारी भावनाओं से जुड़ी है। अभिधा कैसी है, निषेधात्मक है। माया ब्रह्म से युक्त है तो ईश्वर कहलाती है। ब्रह्म की शक्ति थी माया, याद हो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया। ब्रह्म अभिधा से ग्रस्त होता है तो जीव कहलाता है। मतलब हम कैसे हैं, जब हमें अभिधा मिल जाए, मतलब ज्ञान नहीं हो हमारे पास, तो उससे युक्त अगर हम हो जाएं तो क्या कहलाएगी वो, अभिधा। समझ में आ रही। तो अभिधा से ग्रस्त होता है तो वो जीव, मतलब उसको बहुत सिंपल सी बात,
हमारे अंदर अज्ञानता आ जाए, अविद्या आ जाए, और जैसे ही हम उससे युक्त हो जाते हैं तो क्या कहलाती है वो? जीव। समझ में आ रही ना? जैसे ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त होता है, ब्रह्म अविद्या से ग्रस्त होता नहीं है। ब्रह्म और हम एक ही हैं, लेकिन अब हैं तो दो जीव के रूप में ना। तो अब ऐसे तो ईश्वर ही बन जाओ फिर तो। अब जैसे हम जीव हैं तो जीव क्यों हैं? क्योंकि हम किससे ग्रस्त हैं? अविद्या से ग्रस्त हैं। माया का निर्माण सत्व गुण से होता है, और इसका अविद्या का निर्माण सत्व, रजस और तमस, तीन गुण होते हैं, याद है ना? तो इन गुणों से इसका निर्माण होता है। तो ठीक है ना, माया सत्व गुण से मतलब क्यों? क्योंकि वो तो जब तक ईश्वर के पास है वो बढ़िया है, लेकिन वो जब व्यक्ति को भ्रमित करे तब गड़बड़ है। ठीक है, समझ में आ रही? तो माया भावात्मक है, ये निषेधात्मक है, ब्रह्म से युक्त होती है, ये अविद्या से ग्रस्त होगा तो जीव कहलाएगा। माया का निर्माण सत्व गुण से होता है। ठीक है, तो माया और अभिधा में समझ में आया होगा। अब बात करते हैं शंकर के सत्ता के स्तर। तो इन्होंने सत्ता, सत्ता मतलब एक तरीके से सत्य है, लेकिन हिंदी में सत्ता और इंग्लिश में सत्य बोलते हैं। अब बात करते हैं सत्ता के स्तर। तो शंकराचार्य जी ने तीन स्तर बताए हैं सत्ता के। अच्छा, हालांकि ये 2 मार्कर मतलब छोटा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको तीन नाम बताने थे। एक क्या थी? पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, और एक है प्रतिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रतिभाषिक सत्ता है। एक एक करके बात करते हैं। परमार्थिक सत्ता वह सर्वोच्च सत्य है जो ब्रह्म या परम वास्तविकता है। तो परमार्थिक सत्ता क्या है? वह सर्वोच्च सत्य है जो ब्रह्म या परम वास्तविकता है, रियलिटी है जो। यह अपरिवर्तनशील मतलब परिवर्तित नहीं होगी, शाश्वत और सभी चीजों का स्रोत है। यह वास्तविकता का अंतिम और वास्तविक स्तर है। तो वास्तविकता का बेटा क्या है? तो दिस इज द सुप्रीम ट्रूथ विच इज ब्रह्म और द अल्टीमेट रियलिटी। इट इज अनचेंजिंग, एटर्नल एंड द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। कैसा है? अपरिवर्तनशील है, एटर्नल है, हाँ जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसा है, परमार्थिक सत्ता जो है वो अपरिवर्तनशील है किसी भी तरीके। इट इज अनचेंजिंग, एटर्नल एंड सोर्स ऑफ ऑल थिंग। यह वास्तविकता का अंतिम और वास्तविक स्तर है। तो वास्तव में ये क्या है? इट इज द अल्टीमेट एंड ट्रू लेवल ऑफ रियलिटी। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं 2 मार्कर में, परमार्थिक सत्ता क्या है या परमार्थिक सत्य क्या है। तो आदि शंकराचार्य ने तीन स्तर जो सत्ता के बताए हैं उनमें से एक स्तर है, और इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। और ऐसे पारमार्थिक मतलब जो ही परम सत्य है, ठीक है, यानी कि ब्रह्म है ये। तो सर्वोच्च सत्य जो ब्रह्म या परम वास्तविकता है, अपरिवर्तनशील, शाश्वत और सभी चीजों का स्रोत है, वास्तविकता का अंतिम और वास्तविक स्तर है पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्य की बात करें, यह सांसारिक अनुभव का स्तर है। अब हम बड़े प्यार से बोलते हैं व्यवहारिक हो जाओ, लो मरो व्यवहारिक हो जाओ, समझ लो अब शंकराचार्य जी की भाषा में सांसारिक अनुभव का स्तर है जो माया किससे प्रभावित है? भ्रम से प्रभावित है। इस स्तर पर हम दुनिया को उसी रूप में अनुभव करते हैं जैसे कि यह है, लेकिन यह अनुभव परम सत्य नहीं है। यह स्तर सापेक्षिक है और माया के प्रभाव में है। तो वास्तव में ये जो स्तर है हमारा व्यवहारिक सत्ता वाला, व्यवहारिक सत्य वाला, कैसा है? तो दिस इज द लेवल ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय माया। माया मीन्स इल्यूजन, विभ्रम है एक तरीके से। एट दिस लेवल वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज इट इज, बट दिस एक्सपीरियंस इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। ये एक्सपीरियंस अंतिम सत्य नहीं है। दिस लेवल इज रिलेटिव एंड
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। तो ये माया से प्रभाव में है या माया से प्रेरित है। तीसरी है प्रतिभाषिक सत्ता। तो प्रतिभाषिक सत्ता यह भ्रामक और झूठा अनुभव है। अच्छा, ये तो चलो व्यवहारिक तो सांसारिक भी था, अब इसके और एक कदम आगे, जैसे कि सपने या मरीचिका, यह अनुभव क्षणिक और वास्तविक नहीं है, यह सत्ता का सबसे निम्न स्तर है। तो कौन सा वाला? प्रतिभाषिक सत्ता का सबसे। तो दिस इज इल्यूजरी और फॉल्स एक्सपीरियंस सच एज ड्रीम्स और मिरेज, दिस एक्सपीरियंस इज मोमेंट्री एंड नॉट रियल, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। अच्छा, फंसाना होगा ना, तो पूछेंगे आचार्य शंकर के अनुसार सत्ता का सबसे निम्न स्तर क्या है, इतने पे भी 2 नंबर में पूछ सकते हैं वो। तो कौन सा स्तर है? प्रतिभाषिक सत्य या प्रतिभाषिक सत्ता जो है ये सबसे निम्न स्तर का होता है। तो झूठा अनुभव है, सपने या मरीचिकाएं क्षणिक है, वास्तविक नहीं है, सबसे निम्न स्तर होता है। तो शंकराचार्य के अनुसार अज्ञान यानी वही अविद्या के कारण हम इन 3 स्तरों को अलग अलग मानते हैं, और जब अज्ञान दूर हो जाता है तो व्यक्ति को यह समझ में आता है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब माया है। ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब माया है। तो अगर हमारी अभिधा दूर हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देगा? एकमात्र सत्य, मतलब ये तीनों स्तर हमें दिखाई नहीं देंगे कि ब्रह्म ही सत्य है, हम ये समझ लेंगे, और बाकी सब माया है, इसको हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो माया की विशेषताएं क्या है? रहस्यमयी शक्ति है, मिस्टीरियस पावर है, भावरूप और व्यवहारिक सत्ता है, माया अनादि और अस्थाई है। अच्छा, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने खूब सुना हो अगर तो बढ़िया है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मोब नापरा, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा यह अद्वैतवाद को स्पष्ट कीजिए, अद्वैतवाद की अवधारणा। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो बहोब नापरा, अर्थात ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत कैसा है? मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म एक ही है, अद्वैतवाद है। तो शंकर कहते हैं कि ब्रह्म जगत और आत्मा का वास्तविक ज्ञान ही मनुष्य को समस्त दुखों और संदेहों से मुक्त करने वाला है। कि क्या कहते हैं कि ब्रह्म जो है, जगत और आत्मा का वास्तविक ज्ञान अगर हमें हो जाए, मनुष्य को समस्त दुखों और संदेहों से मुक्त करने वाला है, यही मोक्षदाता है, मोक्ष हमें प्राप्त होगा। तो उपरोक्त श्लोक में शंकर या आचार्य शंकराचार्य जीव और ब्रह्म में संबंध को बताते हैं कि जीव और ब्रह्म दो नहीं अपितु तत्वा, मतलब एक हैं तत्वता। ठीक है, वे अद्वैत हैं। यही कारण है कि शंकर के दर्शन को या शंकराचार्य के दर्शन को, अच्छा आप लोग जब लिखना तो बढ़िया प्यार से लिखना, आदि शंकराचार्य, ठीक है, थोड़ा इज्जत के साथ। मतलब चूंकि सिलेबस में शंकर लिखा है इसलिए बार बार शंकर यूज कर रहा हूं, लेकिन आप मेंस लिखते टाइम इस बात को ध्यान रखिए कि एट दैट कंडीशंस, अभी कंडीशंस में तो आप उन्हें एकदम आदर सम्मान के साथ लिखिए उन्हें। तो आदि शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी, इस बात में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी, पहले भी बात कर ली। अब शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म क्या है? तो शंकराचार्य के तत्वमीमांसी दर्शन में अद्वैतवाद में ब्रह्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार है। इनके अनुसार, ये गलत लिख गया, ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है जो अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, देश काल से परे सत्ता है, ब्रह्म को छोड़कर सभी मिथ्या है। ठीक है, तो कैसा है, मतलब समझना अच्छे से, ब्रह्म क्या है? परम सत्य है, सुप्रीम ट्रूथ है, हमने ऊपर भी पढ़ा, अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक यूनिवर्सल है, सर्वशक्तिमान मतलब हर जगह इसकी शक्ति है, देश काल से परे, इस देश में उस देश में समय में किसी से परे है, और ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी मिथ्या है। ठीक है, ब्रह्म की प्रकृति और विशेषताओं में निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे ब्रह्म एकमात्र सत्य है क्योंकि वह त्रिकाल बाधित है, मतलब किसी भी काल से वो बाधित नहीं है, देश काल की सीमाओं से परे है, अतः अज्ञेय है, ब्रह्म की व्यवहारिक सत्ता है। हम ब्रह्म को कैसे मानते हैं? अपरोक्षानुभूति से जान सकते हैं। ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में हो सकता है, सजातीय विजातीय स्वगत भेदों से परे है। ब्रह्म के 2 लक्षण तटस्थ और स्वरूप हैं। तो ब्रह्म के जो 2 लक्षण है, एक तो तटस्थ होगा और स्वरूप होगा। तो ये कुछ विशेषताएं, मतलब आप तो ऐसे समझ लो
त्रिकाल बाधित है, एकमात्र सत्य है, सभी देश काल सीमाओं से परे है यानी अज्ञेय है, व्यवहारिक सत्ता है, अपरोक्षानुभूति है, निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में है, सजातीय विजातीय और स्वगत भेदों से परे है, और ब्रह्म के दो लक्षण तटस्थ और स्वरूप के रूप में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माया की शक्ति। तो माया क्या थी पहले? तो माया है तो ब्रह्म की शक्ति, लेकिन जीव को क्या कर रही थी? मोहित कर दे, भ्रमित कर दे। तो माया ऐसी शक्ति है जो जीव को मोहित करती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन तब भी माया में कोई बच नहीं पाया। ठीक है, तो माया की दो शक्तियां हैं, एक होती है बेटा आवरण शक्ति और एक होती है विक्षेप। सबसे पहले आवरण की बात करें। बेसिकली देखो ऐसे समझ लो, आवरण शक्ति का मतलब क्या है? तो माया सर्वप्रथम ब्रह्म को छुपा देती है। आपने कवर कर दिया किसी चीज को, तो क्या किया आवरण शक्ति के रूप में? माया सर्वप्रथम ब्रह्म को छिपा देती है। जैसे रस्सी, सर्प ब्रह्म में रस्सी के सत्य स्वरूप पर आवरण के कारण हम रस्सी हमें दिखाई नहीं देती, और माया का यह निषेधात्मक कार्य है, निषेध कर दिया ना उसने। क्या किया? रस्सी के जो वास्तविक स्वभाव था, जो वास्तविक रूप में रस्सी थी, उसकी जगह अब हमें क्या दिख रहा है? ठीक है, तो क्या हो रहा है? तो रस्सी सर्प भ्रम में रस्सी के सत्य स्वरूप पर आवरण कर दिया। तो सर्प भ्रम के कारण हमें क्या भ्रम हो गया कि रस्सी नहीं है भाई, सांप है, सर्प का भ्रम हो रहा है। तो ये आवरण शक्ति। अब विक्षेप की बात करें। वास्तविक वस्तु के स्थान पर अवास्तविक वस्तु को प्रस्तुत करना। क्या हो रहा है यहां योगी? ये वास्तविक क्या हो रहा है? वस्तु के स्थान पर अवास्तविक को प्रस्तुत करना निक्षेप है। ठीक है, अब ये सॉरी निक्षेप गलत शब्द, विक्षेप है। निक्षेप ही बोल रहा हूं ना मैं दो बार से, शायद मुझे ऐसा लगा, अभी बोला ना ठीक। तो विक्षेप का मतलब क्या है? ऐसे समझो, विक्षेप शक्ति का मतलब है कि जो वास्तविक वस्तु है ना, जैसे मान लो ये बोतल वास्तविक है, लेकिन इसकी जगह मैं कहूंगी नहीं नहीं ये तो बिच्छू है। ठीक है, तो वास्तविक वस्तु के स्थान पर अवास्तविक वस्तु को प्रस्तुत करना। विक्षेप शक्ति द्वारा माया ब्रह्म के आवरण पर जगत को प्रस्तुत करती है। आवरण तो पहले ही डल गया, अब उसने क्या किया? जगत को प्रस्तुत करती। जैसे रस्सी सर्प भ्रम में रस्सी के स्थान पे सर्प प्रतीत होना, यह माया का भावात्मक कार्य है। कैसा कार्य है? अब देखो आपको दो अलग बातें, बिल्कुल बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। बोले दोनों में ही आप रस्सी को सर्प बता रहे हो, तो अंतर क्या है? समझना अच्छे से, मतलब यहां बहुत समझने की जरूरत है। आवरण शक्ति द्वारा माया सर्वप्रथम क्या कर रही है? जैसे आवरण शक्ति है तो माया ने ब्रह्म को छुपा दिया, उसके ऊपर एक आवरण डाल दिया। ठीक है, जैसे रस्सी सर्प भ्रम में रस्सी के सत्य स्वरूप पर, अब रस्सी का सत्य स्वरूप है, उस पर क्या किया? आवरण के कारण रस्सी हमें दिखाई नहीं देती है। समझना? तो माया का एक ऐसा कार्य है निषेधात्मक, मतलब निषेध कर दिया कि रस्सी नहीं दिखेगी भाई साहब आपको। अब आगे बढ़ो। वास्तविक वस्तु के स्थान पर अवास्तविक वस्तु को प्रस्तुत करना। समझ में आ रही? अवास्तविक मतलब जो है नहीं वो दिखाएंगे। तो विक्षेप शक्ति के द्वारा माया ब्रह्म के आवरण पर जगत को प्रस्तुत करती है। तो जो ब्रह्म है उसके स्थान पे किसको? जगत को प्रस्तुत करती है। जैसे अब रस्सी सर्प भ्रम में रस्सी के स्थान पर सर्प का प्रतीत होना, यह माया का भावात्मक कार्य है। देखो ऐसे समझ लो, ये रस्सी है, थोड़ी देर के लिए रस्सी आपको नहीं दिख रही है, आवरण डाल दिया, दूसरे स्टेप पे आओ, मतलब एकदम मिक्स है इसके आगे। तो भाई रस्सी दिख क्या रही है? तो रस्सी अगर मुझे सर्प दिखाई दे तो ये क्या हो गया? ये विक्षेप हो गया। मतलब बिल्कुल एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है। जैसे ये रस्सी है, हमने आवरण डाला तो हमें रस्सी दिखाई नहीं दे रही, बस यही रुक जाना, सर्प बना दिया तो समस्या। तो बेसिकली क्या, जैसे रस्सी सर्प भ्रम में रस्सी के सत्य स्वरूप पर आवरण के कारण रस्सी हमें दिखाई। अच्छा, यहाँ सर्प भ्रम से कंफ्यूज हो जाओगे आप?
कि भाई अच्छा रस्सी हमें सर्प दिखने लगी तो आप तो यहाँ आ गए विक्षेप पे। तो बेसिकली रस्सी सर्प भ्रम के कारण रस्सी का सत्व स्वरूप पर आवरण से हमें रस्सी दिखाई नहीं दे रही है। रस्सी डली है लेकिन हमने एक स्टेप आगे जाके हमने सोच लिया कि ये सर्प है, इसलिए क्या हो रहा है, हमें रस्सी दिखाई नहीं दे रही। तो रस्सी पर जो आवरण पड़ा वो है आवरण शक्ति। बात समझ में आई? दूसरे स्टेप पे आते हैं। तो वास्तविक वस्तु के स्थान पर, अब वास्तविक वस्तु तो रस्सी थी, अवास्तविक को प्रस्तुत करना। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जैसे माया जो है भ्रम के आवरण पर जगत को प्रस्तुत कर रही, तो जैसे रस्सी सर्प भ्रम में, रस्सी के स्थान पे जब सर्प प्रतीत हो हमें कि हाँ हाँ ये तो सर्प ही है, और जब हमें ये सर्प दिखे, ठीक है ना, तो क्या हुआ, वास्तविक वस्तु क्या थी, ये रस्सी थी, लेकिन ये रस्सी काली होने के कारण हमें क्या दिख रही है, ये तो सर्प है। और जब हमें ये सर्प दिखाई दे, समझना है, सर्प का प्रतीत होना यह माया का भावात्मक रूप है। मतलब बोले तो ऐसे समझो, रस्सी थी लेकिन रस्सी ना दिखे तो आवरण पड़ गया, बोलते हैं ना दिमाग पे पर्दा पड़ गया है, आंखों पे पर्दा पड़ गया है, इसको दिख नहीं रहा है सीधा सीधा, ये सीधी है लेकिन नहीं, इसको तो समझ में ही नहीं आएगा। तो रस्सी रस्सी ना दिखे, अभी इस पे नहीं जाना कि रस्सी दिख क्या रही है, तो क्या हो गया, आवरण शक्ति। अब दूसरा क्या है, विक्षेप में, तो रस्सी का मतलब वास्तविक वस्तु हमें कैसी दिखाई दे रही है, अवास्तविक रूप से। तो माया ने प्रभाव डाला तो ब्रह्म को नहीं दिखाएगा, माया किसको दिखाएगी, जगत को। अविधा आ गई ना बीच में यहाँ पे, तो जगत को जैसे ही प्रस्तुत करेगी, मतलब रस्सी अब हमें क्या दिख रही है, पहले हमें रस्सी दिख नहीं रही थी, अब रस्सी हमें क्या दिखने लगी, रस्सी हमें सर्प जब दिखने लगेगी तो ये स्थिति क्या होगी, विक्षेप होगी। समझ में आ रही, मतलब बिल्कुल एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है। चूंकि माया केवल जीव को मोहित करने का सामर्थ्य रखती है, ब्रह्म को नहीं, तो जिस तरह कोई जादूगर अपने जादू से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह ब्रह्म भी माया से प्रभावित नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो माया की दो शक्तियां कौन कौन सी हैं, एक आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति क्या होगा, आपको क्या नहीं दिखाई देगा, तो सत्य के स्वरूप पर आवरण के कारण वो हमें दिखाई नहीं देगा। और विक्षेप शक्ति में क्या होगा, तो वास्तविक की जगह हमें अवास्तविक चीजें ही दिखाई देंगी। तो रस्सी अब हमें सर्प के रूप में दिखाई देगी। तो ये हो गया आपका विक्षेप, और ये भावात्मक है, मतलब अब हमने भावना ऐसी बना ली है, जबकि ये निषेधात्मक। अब देखो आपसे पूछे माया का, यह माया का कौन सा रूप है, आवरण शक्ति। अब जैसे और मजेदार क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, माया का निषेधात्मक कार्य क्या है, या आचार्य शंकर के अनुसार माया का निषेधात्मक कार्य क्या है, तो माया का निषेधात्मक कार्य जो है वो आवरण शक्ति है। लेकिन बोले माया का भावात्मक कार्य है, ठीक है, इमोशनल फंक्शन एक तरीके से, भावात्मक को भावात्मक भी लिखते हैं। तो माया का भावात्मक कार्य क्या है, तो विक्षेप शक्ति। समझ में आ रही, यहां निषेध मतलब रस्सी नहीं दिख रही है, यहां क्या हो रहा है, हमने भावना बना ली कि ना बाबा ये तो सर्प है। समझ में आ रही ना, तो ये भावात्मक कार्य हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा अब नहीं समझ सकते आप लोग, इससे ज्यादा समझोगे तो सच्ची में रस्सी सांप ही बन जाएगी। लाइव क्लास क्लियर है बेटा आप लोगों को? रिप्लाई करिए जल्दी से। लाइव में रिप्लाई करिए बेटा, वॉइस आ रही है? क्या होगा, आवाज तो आए किसी को? ये भी कंटिन्यू है ना लाइव क्लास? रिप्लाई करो जल्दी से। आ रही है, माया तो नहीं आ गई बीच में? तो माया की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। देखो भाई समझना अच्छे से, आवरण शक्ति आएगी तो क्लास दिखाई नहीं देगी,
फिर कुछ और दिखाई देने लगे तो वो विक्षेप शक्ति है। ठीक है, मेरी जगह तुम्हें कोई हीरोइन दिखाई देने लगे यहाँ तो समझ लेना कौन सी शक्ति काम करने लगी, विक्षेप शक्ति। और मैं दिखाई ना दूं, अरे मैं हूं ना, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं तो क्या हो गया, आवरण पड़ गया। अब मेरी जगह है, जो देखना चाहो तुम, अपनी अपनी इच्छा पे निर्भर करेगा ना कौन सी माया काम कर रही। शंकर के अनुसार ईश्वर की व्याख्या कीजिए। तो आदि शंकराचार्य ने बेटा अपने अद्वैतवादी दर्शन को आम जन के अनुकूल बनाने के लिए सगुण ब्रह्म की व्याख्या की। ठीक है, थोड़ा सरल किया। तो शंकर ने माया से युक्त ब्रह्म को ही ईश्वर की संज्ञा दी। अब देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, बोले माया तो अभिधा जैसी थी, तो माया में याद रखना जब अभिधा आई थी तब जीव बना था, तो यहाँ पे अभिधा नहीं लाना, नहीं तो पता चले बोले माया, तो माया तो ईश्वर की शक्ति है ही। तो शंकर ने माया से युक्त ब्रह्म को ही ईश्वर की संज्ञा दी है। ब्रह्म की प्रकृति और विशेषताओं की बात करें तो ईश्वर, ऊपर भी हमने पढ़ा है ये, ईश्वर की सत्ता केवल व्यवहारिक है। शंकर ने ईश्वर को जगत का उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता बताया है कि भाई ये उत्पत्ति करने वाला भी है, ओरिजिन भी इसी से होगा, आपका पालन पोषण भी करेगा और ये आपका संहार भी कर देगा। ठीक है, एक तरीके से मंत्री परिषद का ऐसे प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद का निर्माण करता तथा संहारक होता है, बस पालन करता भी वैसे तो होता ही है। ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त कारण दोनों हैं। ईश्वर जगत में और उससे भी परे हैं, तो जगत में भी ईश्वर हैं और उसके परे भी ईश्वर हैं। ईश्वर माया की रचना करता है तथा वह माया से अप्रभावित रहता है। याद रखना, ईश्वर मतलब जादूगर, दूसरे को जादू तो दिखाएंगे लेकिन उस जादू से वो खुद भ्रमित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ईश्वर हमारी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों का समुचित फल देने वाला है। तो जैसे कर्म आप करते हो उनके अनुसार ईश्वर आपको फल देगा। भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है, माया की रचना करता है लेकिन माया से प्रभावित नहीं होता है। उपादान और निमित्त कारण दोनों हैं। उत्पत्ति करता, पालन करता, संहारक के रूप में होता है और ईश्वर की सत्ता केवल व्यवहारिक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो अद्वैत दर्शन में इन्होंने आम जन को क्या बताया, सगुण ब्रह्म की व्याख्या की है। तो ईश्वर की जो सगुण ब्रह्म की व्याख्या है आचार्य शंकर की, इसको आपको ध्यान रखना कि व्यवहारिक है, उत्पत्ति करता, पालन करता, संहारक है, उपादान निमित्त कारण है, जगत में है, उससे परे भी है, माया की रचना करता है लेकिन माया से प्रभावित या नहीं होता या अप्रभावित रहता है, हमारी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है और कर्मों के अनुसार फल देता है। ठीक है, जगत को मिथ्या क्यों कहा आचार्य शंकर ने? तो अब यहाँ पे आपको दो सिद्धांत और समझने होंगे। एक है अध्यासवाद, जिसे अध्यास भी कहते हैं, हमने थोड़ा सा ऊपर बताया था, और एक होता है विवर्तवाद। अध्यासवाद और विवर्तवाद। तो अध्यासवाद और विवर्तवाद के आधार पर इन्होंने जगत को क्या कहा है, मिथ्या कहा है। देख लें भाई, अध्यासवाद का अर्थ जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसका अनुभव होना। जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसका अनुभव अगर आपको हो जाए तो वो क्या है, अध्यासवाद या अध्यास है। जगत भी अध्यास है क्योंकि वह वास्तविक न होकर ब्रह्म प्रतीति मात्र है। तो ब्रह्म का एक तरीके से प्रतीत मात्र है। ब्रह्म उपस्थित होने के बावजूद अनुभव का विषय नहीं बन पाए, जबकि जगत अनुपस्थित होकर भी अनुभव का विषय बनता है, अतः जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म उपस्थित है लेकिन तब भी क्या हो रहा है, अनुभव का विषय नहीं बन पा रहा है, और जगत अनुपस्थित होकर भी अनुभव का विषय बनता है, तो जगत मिथ्या है। मतलब क्या, जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसका अनुभव होना क्या कहलाता है, अध्यास कहलाता है, या इसी सिद्धांत को अध्यासवाद के नाम से जानते हैं। विवर्तवाद की बात करें, विवर्तवाद के अनुसार कारण का कार्य में रूपांतरण नहीं होता। क्या हो रहा है, कारण का कार्य में रूपांतरण नहीं हो रहा है, बल्कि हमें आभास होता है कि वह रूपांतरित हुआ। कारण का कार्य में रूपांतरण हो नहीं रहा है, हमें बस
हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, हम आभास कर रहे हैं कि वह रूपांतरित हुआ है। अब वही एग्जाम्पल आपका, कि जिस प्रकार रस्सी में सर्प का आभास होता है, उसी प्रकार जगत के रूप में ब्रह्म का आभास होता है। यह जगत ब्रह्म का यथार्थ रूपांतरण ना होकर आभास मात्र है जगत। तो इस प्रकार शंकर ने ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता स्वीकार किया और जगत को मिथ्या मायिक रस्सी मतलब माया की रस्सी में सर्प के समान भ्रामक कहा है। कि माया से आप क्या समझते हो कि रस्सी जो है वो सर्प है, इसका भ्रम आपको हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक है अध्यासवाद, एक है विवर्तवाद। अध्यासवाद में जो वस्तु जहां नहीं है उसका अनुभव हो, तो अध्यासवाद मतलब क्या, कि जगत भी अध्यास है क्योंकि वास्तविकता ना होकर ब्रह्म का प्रतीत मात्र है। दूसरे तरफ विवर्तवाद क्या है, कि कारण का कार्य में रूपांतरण हो नहीं रहा है, लेकिन हमें कैसा लगेगा, आभास होता है कि वह रूपांतरित हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही, जैसे रस्सी में सर्प का आभास होता है, लेकिन वास्तव में क्या रस्सी सर्प है, नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार जगत के रूप में ब्रह्म का आभास होता है, लेकिन वह जगत ब्रह्म का यथार्थ रूपांतरण ना होकर